Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 6 पे बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ था और जैसे कि उसने बताया भी था आपको कि चैप्टर 5 बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे कोई इसमें है नहीं, मोस्टली थ्योरिकल और थोड़ा सा लेके समझने का बहुत काम का है, लेकिन बच्चों के नीट थी पहले लाइन साइड एंगल पे डिस्कस किया जाए। नीट एग्जाम में, टेस्ट में, कैलकुलेशन में लेने के लिए लाइन साइड एंगल्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, ये एग्जाम्स वगैरह हैं या इक्लिप्स ज्योमेट्री थोड़ा बहुत वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो याद कर लेते हैं, तो लेकिन वो कोर्स किसके लिए कर रहे हैं? लाइन साइड एंगल्स के लिए। तो पहले समझने वाला चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझने वाला या डीपली कैलकुलेशन वाले पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसे प्रूफ वगैरह ज्यादा है, इसमें कितने 6-7 क्वेश्चन हो तो हो जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज हम बात करेंगे लाइन साइड एंगल्स। तो लाइन साइड एंगल्स होता क्या है, चैप्टर पे बात करने वाले हैं तो चैप्टर के नाम को समझेंगे। जैसे कि हमारे मैटर, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे? इसके नाम से। सबसे पहला पॉइंट दिया गया इसमें लाइंस। लाइन होता क्या है? ठीक है, आई कहां से? तो ज्योमेट्री की सबसे जो बेसिक स्टार्टिंग है वो है हमारी क्लास 6 से। 6 में हमने ज्योमेट्री पढ़ी, नहीं 1 मिनट सॉरी, 4th से। 4th में, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में जो हम पढ़ के आ रहे हैं उसी का थोड़ा सा और इंक्रीज करके आ जाएगा हमारा 9th में। लेकिन अगर हमने अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ी तो आज समझ लो कि मैं 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सारा इसी वीडियो में रिपीट करने जा रहा हूँ और उसके बाद हम इसी वीडियो में 96.1 लिस्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बात कंप्लीट नहीं भी पाए, एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्री की स्टार्टिंग कहां से हुई। इस ज्योमेट्री का मीनिंग क्या है? जियो प्लस मैट्री। जियो प्लस मैट्री 2 वर्ड से मिलकर बनी थी हमारी ज्योमेट्री। मतलब हमारे भूगोल में जितनी भी आकृतियां, शेप्स हैं, उन सभी के बारे में जहां हम डिस्कशन करते हैं उसे कहते हैं हम लोग ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, फिर हम ज्योग्राफी या हिस्ट्री अदरवाइज पहुंच जाएंगे। सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। या ज्योमेट्री की सबसे स्मॉलेस्ट फिगर का नाम क्या है? हमारा पॉइंट। शोर है। ठीक है, और नहीं भी और तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। इतनी छोटी फिगर थी, इसको हम देख सकते हैं या अच्छे से, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस से क्लियरिटी नहीं आती। और इसके साथ साथ एक बात और, क्या पॉइंट की और खास बात है क्या, ये पॉइंट की ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेथ होती है, ना ही कोई हाइट होती है। ठीक है, ये बात चैप्टर 5th में भी रिपीट करेंगे क्लास 9th में। ठीक है, एग्जाम में उसने कहा गया है, मतलब चैप्टर 5 कराया नहीं लेकिन करा दिया आप लोगों को। ठीक है, आधी कहानी हमारी वहीं हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लाइन। लाइन क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट अगर हम स्ट्रेट पाथ पर इधर उधर भागेंगे नहीं, स्ट्रेट पाथ पर बहुत सारे पॉइंट हम ज्वाइंट करेंगे, तो उससे जो बहुत सारे पॉइंट से मतलब इनफाइनाइट पॉइंट, उससे जो हमारी फिगर बनेगी उसे हम कहते हैं क्या? लाइन। लाइन की खास बात क्या होती है, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसमें बात करने वाले हैं। हैंड टू हैंड क्या? लाइन एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। लाइन को हम दोनों साइड इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें तो कोई एरो बन रहा है। एरो का मतलब जानते हैं, जैसे हम तीर चलाते हैं। ठीक है, अभी दशहरा आएगा तो उस पर आप मेले जाओगे तो वहां पे क्या तीर कमान मिलेगा। उस तीर कमान का मतलब क्या होता है? एरो। तीर का मतलब एरो, मतलब आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब पता नहीं कहां तक जा रहा है वो, तो इस एरो का मतलब वही है। इस साइड से राइट साइड भी एरो है, लेफ्ट साइड भी एरो है। मीन्स राइट साइड भी इंक्रीज हो सकता है, लेफ्ट साइड भी इंक्रीज हो सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। ठीक है, इसके बाद इट कैन नॉट बी मेजर्ड। इसको हम मेजर नहीं कर सकते भाई, जो बढ़ता ही जाएगा, लिमिट ही नहीं है उसकी बढ़ने की। यार दोनों साइड से बढ़ रहा है, एक साइड से बढ़े तब भी हम मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है, फाइनाइट है, तो उसके लिए हम मेजर कर कैसे सकते हैं? ठीक है, और दूसरी बात, इसको ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट पता है और ना ही इसका कोई लास्ट पॉइंट पता है। दोनों में कुछ भी नहीं पता, ये कहां से आ रही है, कहां जाएगी, कुछ नहीं पता। एग्जाम्पल के लिए इसके लिए हम बात कर सकते हैं रेलवे ट्रैक। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता कुछ, और ना ही कोई इसका लास्ट पॉइंट है,
इट कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, को भी हम दोनों साइड में एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू दिन पे दिन बढ़ते चले जाए। या रोड, सड़क, यहाँ जहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई थी सड़क हमें नहीं पता, कहाँ तक पहुंचा सकते हैं हम वो भी नहीं पता, इसको हम दिन पे दिन एक सड़क से दूसरी सड़क ज्वाइन करते करते उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं और आगे, ठीक है। सेकंड, अब लाइन के बाद इसके छोटी बहन का नाम होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, इसी में से कुछ पार्ट को हम मान लें तो हम इसमें से हमारी बन जाएगी लाइन सेगमेंट। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? इट कैन बी मेजर, इसको मेजर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, इसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और लास्ट पॉइंट भी पता है, हमें ये पता है कहां से स्टार्ट हुई है कहां पर लास्ट हुई, क्योंकि इसमें एरो नहीं है। हाँ, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड, इसे एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि इसका फुल स्टॉप भी है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है, कहां शुरू हो रही है कहां खत्म हो रही है हमें पता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं एक टेबल की बाउंड्री, टेबल की बाउंड्री, बोर्ड की बाउंड्री, ठीक है, या ये मार्कर या स्केल, रूलर, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट। बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया भर के एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल देते रहेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी रहेगी, आपको कुछ फायदा ज्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब जो आप चाह रहे वो चीज नहीं मिल पाएगी, मतलब मोस्ट बच्चों क्या क्वेश्चन आंसर मिल जाए बस, लेकिन अदर भी बताना पड़ता है किसके लिए, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं कॉम्पिटिशन लेवल पर या अपनी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, जो केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ते नॉलेज के लिए पढ़ते हैं उनके लिए अदर बताना पड़ता है। हाँ, लाइन हो गई, लाइन सेगमेंट हो गई। अब बात करते हैं इनकी सबसे छोटी बहन की, रे की, ठीक है, या पहले हम रे की बात करनी चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका? पहले दोनों साइड एरो, फिर एक साइड एरो, फिर एरो गायब भी होगी, ठीक है। तो आप क्या समझोगे? लाइन, लाइन क्या है? रे। इसके बाद इसका एक पॉइंट ले लिया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट, अब हमें पता है, लास्ट पॉइंट नहीं पता, एक साइड एरो है। इट कैन एक्सटेंड ओनली वन साइड, इट्स कॉल्ड रे। जो हम केवल एक ही साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों साइड एक्सटेंड नहीं करना है तो वो क्या बन जाएगा हमारा? रे। और इट आल्सो नॉट कैन बी मेजर, जिसको भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये इसके स्टार्ट से ये तो पता है लेकिन आगे तक कहां तक जा रही है कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है। यूनिवर्सल एग्जांपल देंगे इसके लिए, यूनिवर्सल एग्जांपल मतलब कुछ कोई चेंज ही नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में आज ही हमें इन्फॉर्म कर दें, ठीक है। और वो क्या है यूनिवर्सल एग्जांपल? सन, सन की रे, सूरज की किरणें आ रही है सूरज के पास से, ये हमें पता है, सबको पता, लेकिन कहां तक जाएंगे किसी को नहीं पता, कहां तक जाने वाली नहीं पता, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट लास्ट पॉइंट नहीं पता है, क्या बताया? सन की रे, नाम ही इसका रे है और उसमें भी रे। और लाइन सेगमेंट, मोस्टली इसको केवल सेगमेंट के नाम से भी जानते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लाइन, अब एक चीज और, अब इसको नामकरण करना होता है, ठीक है। नामकरण करते टाइम इसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं। या जैसे इसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया ए बी, या लाइन एल बी से भी कई बार डिनोट कर देते हैं। इसका नाम रख दिया हमने बी सी, सी डी, मतलब कोई भी अल्फाबेट ले लिया हमने, अल्फाबेट के कैपिटल अल्फाबेट से इसको डिनोट करते हैं, ये बात स्पेशल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसको लिखते टाइम जैसे इसका नाम अगर नामकरण करना है क्या लिखेंगे? ए बी, ए बी के साथ में इसका सिंबल बनाना कंपलसरी है, ठीक है। मोस्टली बेवकूफ इसका सिंबल नहीं बनाते हैं ऊपर, ठीक है। तो ए बी के साथ में ऊपर ये लाइन का सिंबल है, हमारे पास जो लाइन की फिगर है उसी का सिंबल भी बनाना है। बी सी, बी से सी, ठीक है। इसके बाद सी डी, सी डी, ये हो गए लाइन सेगमेंट। सिंबल बनाना कंपलसरी है, सिंबल से ही पहचान होती है, ठीक है। जैसे आपके नाम से आपकी पहचान है ना, केवल आपके नाम से नहीं, अभी आप एज ए स्टूडेंट हो तो आपके पेरेंट्स के नाम के साथ आपकी पहचान होगी, ठीक है। और आप इसकी, और दूसरा अगर कुछ बन गए हो कुछ हो, यानी कि अगर आप अपने आप में आपने अपनी एक पहचान बनाई, किससे? नाम के साथ, काम से, काम का भी, हर काम का एक सिंबल होता है, ठीक है। ऐसे इसके लाइन का अपना एक सिंबल है, तो ए भी तो बोलेंगे लेकिन इसके सिंबल अगर नहीं लगाएंगे तो हमें पहचान नहीं होगी ये लाइन है, रे है या लाइन सेगमेंट। बहुत लंबी कहानी हो गई, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन में अब हम बात करेंगे
टू टाइप्स की लाइन, जैसे हमारे पास थ्री टाइप्स की लाइन पर हम बात करेंगे। तो पहली जो हमारी होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? ऐसी टू लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है और जो आपस में कभी भी ज्वाइंट नहीं हो सकते, आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, एक दूसरे से हमेशा मतलब एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, एक दूसरे के दुश्मन है। जो एक दूसरे का दुश्मन है वो क्या है? हमारा पैरेलल लाइन। यूनिवर्सल इसका नहीं ले रहे, इसका जनरल एग्जांपल लेते हैं रेलवे ट्रैक। अगर दो मतलब रेलवे ट्रैक की जो पटरियां हैं वो दोनों पटरी अगर आपस में मिल जाती हैं या उनके बीच की डिस्टेंस कम बढ़ती हो जाती है तो क्या होगा? अगर वो मिलेंगे तो हम वहां मिलेंगे, ठीक है। वो अगर जब तक एक दूसरे से दूर है इतने डिस्टेंस पर तब तक हम यहाँ पर हैं, हम साथ हैं। तो अगर वो मिल गई तो हम वहां मिलेंगे, ठीक है। रेलवे ट्रैक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। बाकी आपके घर की चौखट, ठीक है, वहां के उसके चौखट के दोनों सिरे होते हैं वो एक दूसरे के बीच की डिस्टेंस इक्वल रहती है। या सीढ़ी, ठीक है, गांव में या बहुत सारे घरों में आज भी गांव में क्या पेड़ वगैरह करने के मोस्टली हम लोग सीढ़ी वगैरह का यूज करते हैं। उस सीढ़ी के जो दो पाए होते हैं या दो बांस होते हैं वो दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें सेम मिलेगी। अगर इक्वल अनइक्वल मिल गई यानी कि जब वो आपस में मिलने की कोशिश करेंगे तो हम भी फिर वहां मिलेंगे या बैठ कर मिलेंगे, ठीक है। थर्ड टॉपिक पे आते हैं। जिन दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमें सेम रहती है, आपस में कभी नहीं मिलता, उसे कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट बात आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट कर दें, वो कहलाती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कट करने वाला पॉइंट मैंने ओ मान लिया, ये ए बी लाइन, ये सी डी लाइन, नामकरण कर देते हैं। ए बी लाइन, ये सी डी लाइन, सबका मैं ए बी सी डी ले रहा हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं ले, ज्यादा नहीं सोच रहे। आप अल्फाबेट चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद आती है हमारी कोइंसाइड लाइन। एक ही पॉइंट पर अगर दो लाइन कट करती हैं तो उसे कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन दो से ज्यादा, 3, 4, 5, 6 अगर वो कराती है कोइंसाइड लाइन, ठीक है। इसके बाद बात आती है परपेंडिकुलर लाइन। कौन सी होती है? दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें बट साथ में 90 डिग्री का एंगल बना दें तो वो लाइन कहलाएगी हमारे परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन। अब यहाँ इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोई परपेंडिकुलर लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, कोइंसाइड लाइन हो गई। अब यहाँ पर लाइन का हमारी कहानी सारी कंप्लीट होती है। अगर कोई रह गई हो तो मेरे को केवल वर्ड बोल देना, एक्सप्लेन हम कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें से किसी को इतना कुछ आपको नोट करना है तो देन वी कैन नोट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस एंगल। हाँ बेटा, you have noted down the about lines, types of lines। आपने लाइन, रे, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया, समझ लिया, नोट भी कर लिया और लाइंस के टाइप्स भी बात हो गई। अभी यहाँ पे हमारे एक पॉइंट है, जैसे अभी हमने आपसे बोला कुछ रह जाए तो आप भी बताना। मेरे से मैंने भी सर्च किया, मैंने देखा कि हमारे पॉइंट्स एक पॉइंट है कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, ये बताने से रह गया था। उसके बाद हम फटाफट बात करेंगे एंगल्स पे, ठीक है। तो कॉलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो केवल एक ही लाइन पर प्रेजेंट हैं। जैसे मेरे लाइन सेगमेंट है ए बी, इस पे पॉइंट ये सी आ गया, इस पे पॉइंट डी आ गया, यहाँ पे ई आ गया। तो ए बी सी डी ई ये सारे पॉइंट कैसे हैं? हमारे कॉलिनियर पॉइंट। अब जैसे एक है पॉइंट ए बी सी, तो ये पॉइंट कैसे हो गए? नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर क्यों? क्योंकि तीनों एक ही लाइन पर नहीं है, यहाँ पर लाइन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन सेगमेंट पर अगर जितने सारे पॉइंट हैं तो वो पॉइंट हमारे कॉलिनियर पॉइंट। अगर डिफरेंट लाइन पर डिफरेंट डायरेक्शन में अगर पॉइंट है तो वो कहलाएंगे हमारे नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, कंपल्सरी है, अगर 9th में आपका एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन 101% एमसीक्यूज में मिल सकता है। और दूसरी चीज, कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हो तो
उसमें भी ये कई बार पूछ लेता है कॉलिनियर पॉइंट कौन से, कॉलिनियर पॉइंट, ये दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर, ठीक है। तो इसलिए समझने जरूरी है। अगर आप कहो कि हम 10th क्लास मैथ छोड़ देंगे, हमें मतलब नहीं है, जिंदगी में मैथ छोड़ ही नहीं पाओगे आप, कॉम्पिटिशन एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसके लिए प्रिपरेशन करो तो वहां तक ये मैथ कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि मैथ का बेसिक कंपलसरी है और बेसिक में हमारे ये पॉइंट आने आना, जितना भी हम क्वेश्चंस के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा जितनी भी हम फालतू की बातें करते हैं वो सब आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम में आने ही आना है। वो सब मैथमेटिक्स का बेसिक होता है। जो इग्नोर करेगा वो मौज करेगा और जो ध्यान देगा वो फायदे में रहेगा, ठीक है। मतलब समझ जाओ जो हिंट दे रहे हैं। आगे ध्यान देते हैं, बात क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एंगल। एंगल क्या होता है, जब सेम वर्टेक्स से सेम वर्ट मतलब दो रे हमने ड्रॉ की, उनके अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो वो कहलाता है हमारा एंगल। जैसे अभी मैंने एक रे ड्रॉ करी ए बी, ये रे है, और दूसरी रे ड्रॉ करी हमने सी डी। इससे कोई मतलब नहीं, कुछ फायदा नहीं, ये दो रे हैं हमारी, दोनों अलग अलग रे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी जगह अलग अलग बनाने की जगह किसी एक वर्टेक्स से ही दूसरी रे बना दो सी, एक रे बनाई मैंने ए बी और ए से ही दूसरी रे निकाल दी ए सी, इससे जो फिगर बनी हमारी एंगल, उसे कहेंगे हम एंगल। अब एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कहोगे कि सर आप फिगर बना के तो समझा रहे हो, लेकिन आप खुद या पूछते हो या हमारे टीचर से पूछते हैं वो डिफाइन नहीं कहते हैं। तो सिंपल सी बात कहेंगे क्या कि when two rays have a common vertex it's called an angle। जब दो रे का एक कॉमन वर्टेक्स होता है उससे जब फिगर बनती है उसे कहते हैं हम लोग एंगल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एंगल्स की बात हो गई, अब एंगल के टाइप्स की, जैसे लाइन की बात करी हमने, फिर लाइन के टाइप्स की बात करी। अब यहाँ पे एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, ये भी हमने 4th 5th 6th 7th 8th में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन महान हस्तियां भूल जाते हैं भाई, इसलिए इसीलिए 9th 10th में आगे दिक्कत आती है। लेकिन भूलना नहीं है, मैथमेटिक्स इसमें रिपीटेशन कंपलसरी, रिवीजन कंपलसरी, रूटीन में लाना कंपलसरी है। अगर रूटीन में ला रहे हो तो सक्सेस हो गए, और भूल जाओगे तो वो आपको याद रखने लायक नहीं छोड़ेगी। फिलहाल बात पे आते हैं, क्या एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में हमारी बात हो रही है। क्या सबसे पहला एंगल जो होता है वो होता है 0 डिग्री का एंगल, उसे कहते हैं हम लोग जीरो एंगल, ठीक है। और 0 से बड़ा बट 90 से छोटा, मतलब बिटवीन ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल, हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, ठीक है। ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा है वो, बट लेस देन 90, 90 से छोटा है। push but less than 90, it's called an acute angle। greater than exact 90 degree का एंगल वो होता है हमारा राइट एंगल, इक्वल टू 90 डिग्री इज राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का एग्जैक्ट एंगल जो होगा उसे कहेंगे हम लोग राइट एंगल। अब ग्रेटर देन 90 डिग्री इसी में चेंज करते रहते हैं, बाद में आपसे वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, मतलब 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा, कौन सा एंगल है वो, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब यहां पर आगे बात बढ़ाते हैं, एग्जैक्टली 180 डिग्री उसे कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल। ग्रेटर देन द 180, 180 से तो बड़ा है, बट लेस देन 360 उसे कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इक्वल टू 360, जब 360 की बात आई गई है तो उसे कहेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल, जिसमें हम लोग हमारा क्या बन जाता है, सर्किल। यहाँ पे हमारी टाइप्स ऑफ एंगल की बात हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री।
अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं। एक बात और, यहाँ पे एंगल की कुछ पार्ट पे हमने बात नहीं की थी, करनी चाहिए थी पहले, वो एक बात करनी चाहिए थी, तो देख लेते हैं। चलो ए बी सी, जैसे जो, अरे फिर रिपीट करते, कोई बात नहीं, वर्टेक्स रिपीट हो, कोई इश्यू नहीं है। इसके पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। पार्ट की क्या बात, जैसे ए पहला पार्ट, ये जो है ये क्या है हमारा ए बी। ए बी क्या है इसकी, आर्म, भुजाएं, साइड। एसी क्या है, आर्म। और वर्ट दूसरा, इसमें दो चीज होती है, एक होता है आर्म और वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स क्या होता है, जो कॉमन वर्टेक्स होता है जिससे दोनों रे हमारी बन रही है, वो क्या है हमारा ए। और आर्म क्या है, ए बी और ए सी, ठीक है। सिंबल बनाना कंपल्सरी है, ठीक है। अभी हम इसके बाद इतना नोट करो, बाकी अभी हम इसके और टाइप्स की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। और इसके बाद एडजेसेंट समथिंग, तो लंबी कहानी चलती रहेगी, ठीक है। अभी बात करते हैं, पर इसे नोट करो। हाँ बेटा, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात हो गई। अब हम इसके अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, जैसा मैंने बोल रहा था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, इस पर बात करेंगे। एंगल, और दूसरा इसका भाई का नाम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। देखो भी एक बात है, जब कुछ डिफाइन कर रहे हैं तो अगर उसकी स्पेलिंग है तो स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। थोड़ा पी एल वो हो सकता है। और दूसरा किस पे नहीं जाना है, कैलकुलेशन पर। मैथड में कभी कोई कमी नहीं मिलने वाली, गारंटी है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, उसको आपको चेक करना है समझने के बाद। क्योंकि अगर आप समझ रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक आप पकड़ के दोगे। नहीं समझ रहे तो जैसा हमने बता दिया ऐसे कॉपी कर लो। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करना पसंद करते हैं। कॉपी नहीं करना है, समझना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बात आती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री आ जाए, वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कराएंगे। जैसे एक एंगल हमारे पास ये आ गया 30 डिग्री और ये आ गया हमारा 60 डिग्री। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों एंगल का सम हमारा कितना आ रहा है, 90 डिग्री। 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पता किस तरह से आता है, ये पूछा जाएगा इनमें से इनमें कौन सा पेयर, दो दो के साइड दे दी जाएंगे, सबके एंगल के बता दी जाएगा, अब पूछा जाएगा कौन सा साइड हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, ठीक है। तो हम बता देंगे, अगर प्लस का 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री का साइड है, और 90 नहीं आ रहा तो कॉम्प्लीमेंट्री का साइड नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, और कैसे पूछ लिया जाता है, एक एंगल देते हैं 45, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर दिस एंगल। इस एंगल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताओ, क्या बताओगे, 90 माइनस दिस, सीधा 90 माइनस कर दोगे। अब लिखने के लिए थोड़ा प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स। क्यों, ओरल बताने के लिए आप कोई ओरल पूछा तो 90 में से माइनस करोगे, लिखने वाला वेट नहीं करोगे। और अगर प्रॉपर एग्जाम के लिए लिखना है, लिखकर दिखाना है, एमसीक्यूज नहीं है, वन वर्ड आंसर नहीं है, या वैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में से है, तो क्या करो, लेट द एंगल बी एक्स। तो 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा 90, इधर प्लस का इधर के माइनस का, x इज इक्वल टू होगा 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45। सेम कहानी इसके भाई की है, सप्लीमेंट्री एंगल। कोई से दो एंगल आ रहे हैं, उनका सम अगर हमारा 180 डिग्री आ जाए, कोई से दो एंगल हमारे पास, दोनों का सम हमारा 180 आ जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया ये आ गया हमारा 110 और ये आ गया हमारा 70। इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 110 और 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट एंगल। दोनों एक तो दोनों को मिला के क्या कहलाएंगे, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सेम कहानी इसके लिए भी ऐसे पूछ सकता है क्या, अगर एक एंगल देती मेरे को 75, ये पूछेगा इसका सप्लीमेंट एंगल कौन सा है, तो हम क्या कहेंगे, 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा हमारा 105।
तो ये कहानी हमारी कंप्लीट होती है और वही लाइट नंबर भी एक्स करके भी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, 180 वाले एक केस और भी है क्या, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही वर्टेक्स से दो एंगल बनाए जाएं, एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। अब एक बात और ध्यान रखने वाली है, अब ये भी 180 ये भी 180, आंसर कहाँ किसका क्या देना, कंफ्यूजन है। हमें ये ध्यान रखने वाली बात है क्या, अगर एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही वर्टेक्स से दो या दो से ज्यादा एंगल बनना है, दो से ज्यादा कितनी है क्या, देखो यहाँ पर एक वर्टेक्स हमने ये निकाल दिया, एक एंगल पहले पहले था हमारे स्ट्रेट लाइन का एक एंगल था, एक से ज्यादा बनना है, जैसे एक के दो कर दिए, तीन कर दिए, चार कर दिए, छह कर दिए, इन सभी का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि एक ही वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका सम होता है हमारा 180, यानी लीनियर पेयर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एक और एंगल के टाइप्स की बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है उसकी बात कर रहे हैं, ADJACENT, एडजेसेंट एंगल वो कौन सा होता है, जैसे एक हमारा अच्छा खासा ये एंगल था, ठीक है, ये कंप्लीट एंगल जरूर नहीं ये हो, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ क्योंकि आप लोगों के एडजेसेंट एंगल हमेशा 90 का ही होता है क्या, हमेशा 90 मतलब 90 कंपल्सरी नहीं है, एंगल होना कंपल्सरी है। एक अच्छा खासा एंगल था, इन दो इस एक अकेले एक एंगल की जिंदगी में एक एंगल और आ गया, मतलब एक एंगल नहीं एक रे आ गई बीच में, जैसे अच्छी वाली जिंदगी चल रही थी बच्चे की बंदे की, और कौन था उसके बाद उसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पेरेंट्स की, बीच में कौन आ गया, वाइफ। अब एक अकेले बंदे की जिंदगी कहां डिवाइड हो गई, दो पार्ट में डिवाइड हो गई, पेरेंट्स घर, ठीक है। तो इसमें ये दो जगह एक ही एंगल को कंप्लीट एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, या जैसे बच्चों की जिंदगी आप लोगों की दो पार्ट में डिवाइडेड है, खेलना भी है और पढ़ना भी है। जब तक आप थर्ड क्लास तक थे या स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, 4 या 5 या 6 साल के थे, ठीक है, मेरा 3 साल में एडमिशन हो जाता है, तो लेकिन उस टाइम 6 साल तक कोई ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता, तो आपकी जिंदगी क्या है, वो ये है सिंपल एक एंगल। लेकिन दूसरा क्या होगा, जैसे ही सिलेबस बढ़ा या पैसे स्कूल में आपको एनरोल करवाया, अब आपकी जिंदगी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, खेलना भी कंपलसरी है और पढ़ना भी कंपलसरी है। ये बीच में कौन आ गया, ये स्कूल ने आपको दोनों काम के लिए कंपलसरी कराया, खेलने को भी बोला है और पढ़ने को भी बोला है। कभी कोई टीचर आपको ये नहीं कह सकता बेटा बिल्कुल मत खेलो, ठीक है, गेम का पीरियड हमारे स्कूल में आप सबके स्कूल में होता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि खेलना भी कंपलसरी है फिजिकल ग्रोथ के लिए। तो एक अकेला एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इसको कहेंगे हम किसकी हेल्प से, एक कॉमन रे की हेल्प से। अब यहाँ पर कॉमन रे का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, एक एंगल था हमारा पहले अच्छा खासा एंगल ए बी सी। अच्छा यहाँ पे एक बात और बता दें, ये एंगल का सिंबल होता है, ये लगाना कंपल्सरी, खाली मोस्टली बच्चे क्या करते हैं बस एबीसी लिख दिया काम खत्म, एंगल का सिंबल कंपल्सरी है। अच्छा अब इसका नामकरण ही बताना है, वैसे ही प्रीवियस क्लास में जब हम सारा रिपीट कर ही रहे हैं तो उसे भी रिपीट कर दें। एक अकेला एंगल था एबीसी, बीच में आ गया कौन, बीडी, तो हमारे दो एंगल हो गए, एक हो गया एंगल ए बी डी, ए बी डी, दूसरा एंगल हो गया प्लस बी बी सी, एंगल डी बी सी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो हमारा वर्टेक्स कॉमन है, बी इसमें भी और इसमें भी है, और दूसरा क्या कॉमन है, बी डी रे इसमें भी, बी डी रे इसमें भी है, ठीक है। जब दो एंगल में एक रे और एक वर्टेक्स कॉमन है तो वो दोनों ही एंगल कैसे कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। मतलब रे और ऊपर वाला एंगल नीचे वाला एंगल, एंगल ए बी डी और डी बी सी, दोनों में एक रे बी डी कॉमन है, तो दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे हमारे, एडजेसेंट एंगल।
और दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। मतलब ये तो एबीडी क्या है हमारा स्कूल, डीबीसी क्या है गेम, दोनों काम किसको करने हैं, एबीसी को, एक अकेले आपको, ठीक है। और दोनों ही कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखिए। अब हाँ, एंगल का नामकरण कैसे करते हैं, नाम लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, एक बात ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा एबीसी है, मोस्टली, अब मोस्टली नहीं मतलब अल्फाबेटिकली वैसे तो सीरीज में दिया होता है, लेकिन अगर ये कहे नाम आपको रखना है तो आप क्या करोगे, आपने अल्फाबेट का हिंदी कुछ भी लिख दिया। एक बात ध्यान रखनी है, क्या, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है वो हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। तो बाकी इधर उधर आएंगे। इसके नाम एबीसी रखा है मैंने, लेकिन अगर आपका दिमाग परेशान करे तो आप इसको सी बी ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मेन दिक्कत वाली बात कब होगी, जब आप बी को बीच में नहीं रखोगे, यानी जो कॉमन वर्टेक्स वाला पॉइंट है वो बीच में रहेगा, बीच वाला पार्ट हमेशा बीच में ही रहेगा, ठीक है। और जैसे अभी हम आगे ट्रायंगल की बात करेंगे मे बी, तो क्योंकि अगर ट्रायंगल इसने बता दिया तो बहुत लंबी कहानी रहेगी, आगे फ्यूचर में ट्रायंगल की बात होगी, ट्रायंगल की बात होगी तो हमें इसमें उसमें डीपली बताना पड़ेगा।